जय श्री राधे 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 प्रिय भक्तों, जय श्री राधे सभी साथियों को, सभी बंधुओं को जय श्री राधे मेरी। साथियों, चलते हैं आज एक दिव्य भक्त के चरित्र की ओर। वो भक्त हैं करमेती बाई। करमेती बाई जैसी भक्ता साथियों कभी देखने को भी नहीं मिली। साथियों, मैं आज करमेती बाई जी का चरित्र आपके समक्ष शेष जो रह गया है उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, आप सबने बड़ा स्नेह प्रेम दिया था। उस पिछले जो चरित्र पर बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला आपका, और शेष जो रह गया था मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये रह गया था यहाँ से। साथियों, मैं थोड़ा सा और पीछे से लौटूंगा। करमेती बाई राजस्थान में खंडेला में पली थी, वहीं जन्म हुआ था। राजा के पुरोहित जी की पुत्री थी। साथियों, उसके पिता बहुत बड़े भक्त थे और माँ बाप के संस्कार निश्चित है बच्चों में आते हैं। इतने बड़े भक्त थे कि बचपन से ही उनकी पुत्री भक्त बनी और बचपन से उसे कथा भागवत पढ़ाते रहते थे, गोपियों का चरित्र पढ़ाते रहते थे। तो उसमें इतनी प्रचंड भक्ति थी, इतनी प्रचंड भक्ति थी कि उसके बारे में बस कृष्ण 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 के सिवा से कुछ नहीं दिखता था। हर समय ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम, धन्य है ऐसे। तो साथियों, बचपन में ही करमेती बाई का विवाह हो गया था। जब वो बड़ी हो गई 15-16 साल की, तब एक दिन उसके गौना होने वाला था, मतलब अपने पति की यहाँ जाने वाली थी और उसे लेने के लिए आ गए थे। कल उसको विदाई थी, लेकिन वो प्रचंड भक्त थी। यहाँ पर एक बात याद आती है मुझे। हो सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यिष्यामि महाशुच। ये उसकी रहनी थी। भगवान के लिए सारी चीज दुनिया, भगवान और भक्त के बीच में साथियों कोई चीज अगर है तो वो प्रेम नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में कोई भी दुनिया की चीज ऐसी न हो। कोटिक ये कल धौत के धाम करिल की कुंजन पर बारो। चलिए साथियों, तो गौना होने वाला था और उसने सोचा इस संसार में, देखिए, सच्चा पति तो भगवान कृष्ण ही हैं और संसार के पति नहीं हो सकते। कितना बड़ा झूठा है, मुझे इनसे प्रेम है, इनके बिना मैं रह नहीं सकती। रात को ही तैयार हो गई साथियों। करमेती बाई रात को तैयार हो गई और जैसे ही सभी सोई तो रात को चुपके से घर से निकल गई साथियों, भागने लगी। भागते 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 इतनी भागी, कहते ना, वह दीवानगी क्या दीवानगी जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। साथियों, दीवानगी जब हमारे संसार के लोग इस प्रेम में पागल हो जाते हैं तो भगवान का प्रेम है। जिस दिन से प्यार किया तुमसे मैं इस दुनिया को भूल गया। मैं कौन कहां क्या करता हूं ये सब बातें भी भूल गया। ये दुनिया पागल कहती है
मैं इन पगलों को भूल गया, बस याद तुम्हारी मनमोहन सब भूल गया, दिल भूल गया। साथ ही वो दीवानगी होती है, भागती रही भागती रही भागती रही। जब कृष्ण रस चढ़ के बैठता है तो कोई दुनिया की शक्ति ऐसी नहीं कि उसे रोक ले। भगवान से मिलने के लिए ऐसे भागा जाता है। साथियों क्या बताया, चलते हैं। भागी करमेती बाई, भागते भागते सुबह हो गया और राजा को जब उसके पिता को पता चला कि करमेती नहीं है, उसने राजा को सूचना दी। राजा ने पूरी सेना दौड़ा दी, चारों तरफ घोड़े घोड़े दौड़ने लगे। अब घोड़ों की धूल और आवाज, सुबह हो गया था, करमेती बाई को सुनाई देने लगी। करमेती बाई बोली, अब प्यारे नंदलाल तेरे हाथ में है मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ है प्यारे। वहां कुछ नहीं था, राजस्थान था, पेड़ नहीं पौधे नहीं, पूरा रेगिस्तान। थोड़ी देर में क्या दिखाई देता है तो एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था वहां। उसके अंदर के शरीर को गोधुआ खा गए थे, सियार खा गए थे, खाली था। उसने समझा मेरा प्रेम देख प्यारे नंदलाल, संसार की गंध से दुर्गंध से तो ये दुर्गंध बहुत मीठी है, और तेरे लिए तो मैं क्या क्या नहीं कर सकती हूं। साथियों उसी ऊंट में बास आ रही थी, उसी ऊंट में घुस गई। घोड़े आए, देखने लगे यहां कहीं कोई कुछ नहीं है, वहां तो ऊंट पड़ा हो, दुर्गंध के मारे और दिख के भाग गए, कोई नहीं, और आगे बढ़ गए। काफी समय तक करमेती बाई उस ऊंट के, मरे हुए ऊंट के अंदर रहीं, और उसके बाद जब सब चले गए तो निकलकर फिर दौड़ने लगी। और साथियों फिर संतों की टोली में मिल गई, संतों के साथ में गंगा स्नान किया। उसके बाद में फिर संतों के साथ वृंदावन आ गई। वृंदावन आ गई साथियों। जब उसके पिता को पता पड़ा कि मेरी पुत्री इतनी भक्त है, वृंदावन के सिवा वो कहीं नहीं जाएगी, वो समझ गए। और वो वृंदावन मथुरा आए हैं, पूछताछ की है मालियों से और पंडा पुजारियों से। तब उन्होंने बताया यहाँ है एक भक्ता जो भगवान के विरह में देर रात रोती रहती है। तब बताया कि वृंदावन में श्री रंगम जी के मंदिर के निकट एक प्राचीन पवित्र तीर्थ है, जंगल है, वहां वत्सरण हुआ था। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की थी, और वहां पर वो देर रात वृक्षों में रहती हैं और रोती रहती हैं, और शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, वृक्षों के पत्ते बांध बांध कर पहनती हैं। देखिए क्या विरह है, राधा क्या विरह है। लाखों को लुटते देख लिया, अब मेरा लुटना बाकी है। दीवाने लाखों देख लिए, अब मेरी हस्ती बाकी है। आएगा एक समय तूफान, इसकी ख्वाहिश ही बाकी है। मैं लुट कर तुमको पा जो सकूं, फिर कुछ मिलना क्या बाकी है। जब गए हैं वहां पर मूर्तिमती तपस्या कर रही थी, करमेती बाई को बैठे हुए देखा। सर्प बिच्छू बाघ मोर पक्षी वस्तुतः वहां उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा था पहरा दे रहे हों संपूर्ण शरीर में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसका योगक्षेम धारण करता हूं, मैं उसका योगक्षेम धारण करता हूं। साथियों भगवान
उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं जो अनन्य चिंतन करता है, जिसने सर्वधर्मान वाला रहनी कर ली है। मन ऐसा निर्मल भया जैसे यमुना नीर, पीछे पीछे है फिर कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, अरे क्या क्या कबीर कबीर करता है। कबीरा कबीरा क्या कहे तू जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम पे बह गए कोटे कबीर। भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं साथियों। ब्रज रज लगी थी सिर के केसों में, आड़बंद लगा हुआ था, कमर में आड़बंद लिपटा था, जूड़ा बंधा हुआ लगा, लटाएं बनी हुई थी, बटके गिरे पत्तों के पत्तलें कौपीन का काम कर रही थी। बरगद के पत्ते सीम सीम के चीर से बांध बांध कर कौपीन बना रखी थी, और कपड़े की जगह पर पत्ते ही चार तरफ शरीर में लटक रहे थे, कोई कपड़ा नहीं था। धन्य वैराग, राधा धन्य ऐसी भक्ति, धन्य ऐसी भक्ति। जाके प्रियन राम वैदेही। एक बार साथियों मीराबाई ने पत्र लिखा तुलसीदास जी के लिए कि तुलसीदास जी, मैं अगर घर परिवार को छोड़ दूं क्या करूं, मेरा भगवान के बिन रहा नहीं जाता, क्या कोई पाप लगेगा, क्या करूं क्या न करूं, मुझे बताइए। तो पत्र के जवाब में तुलसीदास जी ने एक पद लिखकर भेजा। वो पद इस प्रकार है साथियों, मीरा जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मीरा, जिसके भगवान प्रिय नहीं है उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगेगा, मैं दावा करता हूं। तजो, अब आगे समझाएं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत में तारी, भले गुरु तजो कंत ब्रज बन तन, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। अरे मीरा, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया था, और भरत जी ने माता को छोड़ दिया था, ब्रज गोपियों ने अपने घर परिवार सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया था। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई पाप नहीं लगेगा मीरा, छोड़ दो सबको। ऐसा सुनकर मीरा ने सारी दुनिया छोड़ दी। तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली, मगन होए मीरा चली, मीरा चली। फिर क्या गाती है मीरा, बाला बाला में बैरागिण होंगी, जिन भेसा मारो साहिब रीजे, तैसो ही भेष धरूंगी, बाला में बैरागिण होंगी, बाला में बैरागिण होंगी, बाला होंगी, जिन भी सामारो साहिब रीझ है,
तैसोई भेष धरूंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, तैसोई ध्यान धरूंगी। गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी। प्रेम प्रीत सो प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी। चरणन लिपट रहूंगी। यातन की मैं करूँ किंगरी, रसना नाम कहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। बाला मैं बैरागिड़ होंगी। साथियों, करमेती बाई दिन रात रोती रहती थी, लता वृक्षों के बीच में पड़ी रहती थी। इसी मध्य में उनके पिता गए हैं और पिता ने चारों तरफ देखा है, पुत्री को ढूंढा है, और जब देखा पुत्री को दूर से लटा बड़ी बड़ी और कौपीन पहनकर रो रही है। साथियों, पिता से भी नहीं रहा गया। साथियों, बड़ा दर्द था, नहीं रहा गया। देखा आज राजा की पुत्री किस तरीके से भगवान में के विरह में दिन रात जंगल में सर्पों में रहकर रो रही है। कहा नहीं जा सकता साथियों, दर्द कहा नहीं जा सकता। क्या बीती होगी उस पिता के हृदय पर। अंत में यही बीता गया कि पिता को पुत्री के चरणों में लिपटना पड़ा। बेटी, मैं धन्य हो गया। करमेती, बाला में बैरागिड़ होंगी। राधिका राधिका लाडली लाडली। लिपट गए, बोले बेटी, इस प्रकार गौने की अवसर पर तुमने घर छोड़कर संसार से छिपकर चली आई। ससुराल मत जाना, तुम घर में रहकर ही भगवान की सेवा करना, मन लगाना। चलो घर। इस घोर जंगल में बाघ शेर तुम्हारे शरीर को कष्ट देते होंगे, यहां बड़ा कष्ट है। मीरा, करमेती भाई चलो। करमेती भाई बोली, पिताजी, भगवत भक्ति के बिना शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन है तो भगवान की भक्ति कीजिए, उनकी कीर्ति का गान कीजिए, अन्यथा सब जीवन बेकार है। ध्यानस्थ पुत्री के पास पिताजी लगभग 2 घंटा तक बैठे, समाधि में खुली नहीं। समाधि में रही, अंत में समाधि खुली, तब ये बात कही थी। साथियों, पिताजी ने उसके शरीर को हिलाया डुलाया, तब उसकी समाधि खुली और बोली हा कृष्ण कहती हुई जोर से रोने लगी। कृष्णा, ओ नंदलाल। क्या रोती होगी साथियों, क्या दर्द रहा होगा। साथियों, ऐसे ही भगवान नहीं मिल जाते। रोने लगी। कृष्ण प्रेम को देखकर उसके पिताजी बड़ा विषाद हुआ, विषाद के दुख के समुद्र में डूब गए और अपने को धन्य माना, धन्य ऐसी पुत्री। और पिताजी उसके चरणों को पकड़कर रोने लगे। धन्य, देखो पिताजी, भक्ति का वो चमत्कार है साथियों। पिताजी उसके चरणों को पकड़कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। साथियों, क्या कहा जाए, कहा नहीं जा सकता। वह दीवानगी, क्या दीवानगी जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद। साथियों, क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और अंत में करमेती बाई
के सामने पिता जब ज़्यादा रो रहे थे, करमेती बाई ने खूब समझाया और एक भगवान की मूर्ति दी कि पिताजी अब आप जाकर भक्ति कीजिए भगवान की, बाकी से सब संसार झूठा है। तब राजा परशुराम जी का अद्भुत, और उस समय रो रो कर जैसे तैसे परशुराम जी चले गए हैं और भगवान कृष्ण की मूर्ति को वहाँ रखा, पूजा आरती करने लगे रो कर। राजा ने जब परशुराम जी से पूछा बेटी के करमेती बाई के बारे में अद्भुत हाल, और रो कर उनका प्रेम देखा, तो राजा से भी नहीं रहा गया और बड़े जोर से राजा भी रोने लगे, परशुराम जी भी रोने लगे, दोनों रोने लगे और पूरी बात बताया करमेती बाई श्याम सुंदर कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है भैया, उसकी तो पूछो मत भैया। राजा के नेत्र में आंसू गिरने लगे ऐसे भाव देखकर, दोनों रोने लगे। वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। राजा को रुका नहीं गया, मैं भी कैसे भी दर्शन करूं, मर जाऊं तो भी अच्छी बात है। राजा चलो समझा बुझाकर जैसे भी ले आऊंगा, राजा बोला। राजा आए हैं, वृंदावन आए हैं, करमेती बाई को यमुना तट पर देखा है और राजा भी रोने लगे, करमेती बाई भी जोर जोर से रोने लगे। कैसे कहूँ मुझको तू ये दे दे या वो दे दे, जो भी हो तेरी मर्जी, मर्जी से तू वो दे दे। जोर से रोने लगे। राजा ने खूब समझाया बेटी मान जाओ, ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, कृष्ण प्रेम चढ़ गया था, उसे कोई नहीं मिटा सकता था। जिस दिन से प्यार किया तुझसे, मैं इस दुनिया को भूल गया। श्याम रंग में रंगी थी, कौन छुड़ा सकता था। करमेती बाई की आंखों से जोर से आंसुओं की पिचकारी निकलती थी, ऐसा लगता था कि कालिंदी कृष्णवर्ण जल प्रवाह इन्होंने मृत सा हो गया है, रुक गया है। और इतना उसके विरह में भगवान कृष्ण भी रोते थे। और विलक्षण क्या कहूँ साथी, उसका शरीर भौतिक न रहकर एक दिव्य शरीर बन गया था। करमेती बाई जी का प्रेम में इतनी वो दिव्य बन गई, कृष्ण ही एक साक्षात रूप धारण कर लिया था। उसके मानसिक भाव को देखकर करमेती बाई समझती थी। और करमेती बाई ने कहा फिर प्राण जाऊं तो जाऊं जाहू जस सकल बड़ाई, ये प्राण भी चले जाए लेकिन मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। साथियों, एक बार करमेती बाई भजन साधन में सुपार मन मग्न रही। उसने 18 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया था। शरीर को अत्यंत शिथिल देखकर श्याम सुंदर भगवान कृष्ण एक संत का रूप धारण करके आए और बोले करमेती बाई यह प्रसाद पालो। तब उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा महाराज आप कृपा करके दिव्य प्रसाद मुझे दीजिए, फिर कभी ऐसी भूख प्यास मुझे न लगे, मुझे ये भूख प्यास अब अच्छी नहीं लगती। तब संत रूपधारी भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर देखो। एक ग्रास लेते ही करमेती बाई अपने आवेश में नहीं रही, रोने लगी। यार रे भैया, ऐसी जोर से रोने लगी, अरे दिव्य बन गई भगवान के हाथ का भगवान प्रसाद, वो तो दिव्य रस में डूब गई, रस के सागर में डूब गई। ऐसी दिव्य झांकी, अब तो भगवान ही भगवान चारों तरफ दिखाने लगे चारों तरफ कृष्ण दिखाने लगे, दिव्य शरीर। अरे अब तो भक्ति का, अब तो नशा का, मद का कहना ही क्या साथियों, क्या कहना, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा मत, चारों तरफ भगवान ही भगवान। ऐसा लगता था कि अब तो मेरे सामने कुछ ही नहीं है, दुनिया लगी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तो प्रभु की झांकी ऐसी विकार देखी चारों तरफ, अब तो भगवान ही भगवान, अब तो वो कृष्ण रूप हो गई थी साथियों। करमेती बाई का दिव्य साथियों ये चरित्र संक्षिप्त रूप में मैंने आप सबको ये सुनाया साथियों। है तो बहुत लंबा और बड़ा दर्द का है, कहा नहीं जा सकता। कहने वाले के अंदर भी आंसू दर्द आते हैं, विरह आता है, लेकिन प्रयास किया गया है करमेती बाई जी का थोड़ा बहुत चरित्र कहने का। करमेती बाई कितनी बड़ी विरही
विरही भक्त थी, दर्दीली भक्त थी। साथियों, करमयती बाई का एकदम ऐसा चरित्र था कि दिन रात रोती रहती थी। आप सबके राधा कृष्ण के चरणों साष्टांग दंडवत करते हुए साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सब कैसी कृपा बरसाते रहें तो मैं आगे से भी आपके समक्ष अच्छी चरित्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी आशा के साथ में साथियों चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। आपसे मैं विदाई लेता हूँ। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय।